हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है, एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। तो ये सब टर्म्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो हम ले रहे हैं टोटल पॉपुलेशन को और इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला ग्रुप लेबर फोर्स, दूसरा ग्रुप नॉन वर्कर्स। लेबर फोर्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इनटू टू कैटेगरीज, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। अब ये सब टर्म्स का मतलब क्या है, देखो जब हम बात करते हैं लेबर फोर्स की, तो लेबर फोर्स में हर वो इंसान आ जाएगा जो काम करना चाहता है। एनीवन हु इज विलिंग टू वर्क विल कम अंडर लेबर फोर्स। इससे मतलब नहीं है उसको काम मिला या नहीं मिला, उससे मतलब नहीं है, हर वो इंसान जो काम करना चाहता है, एनी पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क विल कम अंडर लेबर फोर्स। तो एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयड मतलब जो काम करना चाहते हैं प्लस उन्हें काम मिल भी गया है। एनी पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एंड दोज हु हैव गॉट द वर्क। ओके, एनी पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एंड हैव गॉट द वर्क, दैट मीन्स ही इज गेटिंग पेड फॉर द वर्क। तो वो मतलब हो जाएगा एम्प्लॉयड का। एम्प्लॉयड कोई भी इंसान जो काम करना चाहता है, विलिंग टू वर्क, और काम मिल भी गया है। ठीक है, काम मिल भी गया है, ऐसे लोग आ जाएंगे एम्प्लॉयड के कैटेगरी में। अनएम्प्लॉयड में किसको आप बेरोजगार बोलोगे? कोई भी इंसान जो काम तो करना चाहता है बट काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, एनी पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट गेटिंग दी वर्क। तो काम नहीं मिल रहा है, काम तो करना चाहता है बट काम नहीं मिल रहा है, उसको आप बोलोगे अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स में कौन आ जाएगा? कोई भी इंसान जो काम करना चाहता है, जो विलिंग है। ठीक है, जो काम करना चाहता है वो आ जाएगा लेबर फोर्स की कैटेगरी में। इससे मतलब नहीं है कि काम मिला या नहीं मिला। तो एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एंड हैव गॉट दी वर्क। अनएम्प्लॉयड हु इज विलिंग टू वर्क बट हैव नॉट गॉट दी वर्क येट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयड। नॉन वर्कर्स का मतलब क्या होता है? नॉन वर्कर्स जो लोग काम ही नहीं करना चाहते, नॉट विलिंग टू वर्क। ऐसे लोग जो लोग काम ही नहीं करना चाहते, हो सकता है सीनियर सिटीजन हो, पेंशनर हो, या ऐसे लोग हैं जिनको घर में बैठना पसंद है, काम ही नहीं करना, या ऐसे लोग जो अपने घर का ख्याल रखना चाहते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहते हैं, मतलब जो काम ही नहीं करना चाहते, जो काम नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसे लोग आ जाएंगे नॉन वर्कर्स की कैटेगरी में। तो लेबर फोर्स को हम लोग डिवाइड कर दिए एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। अब वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो वर्क फोर्स का मतलब एम्प्लॉयड ही होता है। ठीक है, वर्क फोर्स का मतलब एम्प्लॉयड ही होता है, जो लोग एम्प्लॉयड है। ओके, द पॉपुलेशन विच इज एम्प्लॉयड विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्क फोर्स। जो लोग के पास काम है, जो लोग काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर गेटिंग पेड फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग, विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब ही वर्क फोर्स होता है, जो लोग के पास काम है, जो लोग प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, वो हो जाएंगे एम्प्लॉयड की कैटेगरी में। तो वर्क फोर्स का मतलब एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वर्क फोर्स। अनएम्प्लॉयड आपको पता चल गया, काम करना चाहता है, काम नहीं मिल रहा है। तो अब अगर हम लोग को जानना है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अगर हम लोगों को जानना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लेबर फोर्स में से इसको माइनस कर देंगे, वर्क फोर्स को, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। सो नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स से वर्क फोर्स माइनस कर देंगे तो अनएम्प्लॉयड हम लोग को पता चल जाएगा कितने लोग अनएम्प्लॉयड। ठीक है, चलो तो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज अनएबल टू फाइंड वर्क. Unemployment is considered to be a key measure of the health of the economy. It implies only to able-bodied persons of the working age, persons of age group between 15 and 60 years who are mentally and physically fit for work. ठीक है, अनएम्प्लॉयड का मतलब, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम ढूंढ रहे हैं बट काम नहीं मिल रहा है। एंड इट विल ओनली इम्प्लाई टू दोज पीपल हु आर मेंटली एंड फिजिकली फिट टू डू दी वर्क. वी ऑल्सो डू नॉट इंक्लूड द पीपल हु आर डिसेबल्ड. जो लोग डिसेबल्ड है उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. रिटायर्ड फ्रॉम वर्क और हु डू नॉट हैव द जॉब दैट दे नीड ऑल्दो दे आर विलिंग टू वर्क.
नंबर ऑफ, देखो तो अगर हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट रेट जानना है, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल जानना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने लोग बेरोजगार हैं। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स यहाँ पे से जो हम लोगों ने लिया था इससे डिवाइड करेंगे, divided by total labor force into 100 will give you the unemployment rate in India. So number of unemployed people, that is labor force minus workforce divided by total labor force into 100 will give you the unemployment rate. देखो लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो लोग काम करना चाहते हैं, नहीं मतलब काम मिला या नहीं मिला। लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क सिंस एंटायर पॉपुलेशन कैन नॉट बी इंगेज्ड इन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज द डिपेंडेंट सच एज चिल्ड्रेन ओल्डर पीपल आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लेबर। मैंने आपको क्या बोला कि जो चिल्ड्रेन है, जो सीनियर सिटीजन है, आप उनको कौन से कैटेगरी में लोगे, नॉन वर्कर्स की कैटेगरी में, क्योंकि ऐसे लोग काम ही नहीं करना चाहते, तो आप उनको लेबर फोर्स में नहीं लोगे, आप उनको लोगे नॉन वर्कर्स में। द लेबर फोर्स ऑल्सो एक्सक्लूड्स द पीपल हु आर अनविलिंग टू वर्क, जो लोग काम नहीं करना चाहते उसको लेबर फोर्स में नहीं लोगे, डिस्पाइट ऑफ देयर बीइंग एबल टू, वो काम कर सकते हैं बट वो काम करना नहीं चाहते, तो आप ऐसे लोगों को लेबर फोर्स में नहीं लोगे। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करना होगा, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। हम लोगों ने देखा था कि लेबर फोर्स में हम लोग एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को ले रहे थे, ठीक है। तो अगर हम लोग को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालना है तो कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल पॉपुलेशन लिया था, डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से इनटू 1000 विल गिव यू द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, वर्क फोर्स रिफर्स टू दोज एक्चुअली इंगेज्ड इन कमर्शियली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो लोग एम्प्लॉयड है, जो लोग काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, ऐसे लोग आ जाएंगे एम्प्लॉयड के कैटेगरी में, वर्क फोर्स में। द डिफरेंस बिटवीन वर्क फोर्स एंड लेबर फोर्स इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि वर्क फोर्स में आप किसको लेते हो, एम्प्लॉयड लोगों को, जो लोग एम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिर स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, क्रॉनिक, टेक्नोलॉजिकल, वल्नरेबल एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो लोग एक जॉब से दूसरे जॉब स्विच कर रहे हैं, ठीक है, एक जॉब करते थे और दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, तो जो बीच का टाइम पीरियड है जब वो लोग एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहे हैं, बीच के कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। उस टाइम पीरियड जब तक वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, जब वो एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बीच का टाइम पीरियड जब वो अनएम्प्लॉयड है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हो सकता है उनके अपॉइंटमेंट में टाइम लग रहा हो सकता है उनको जॉब ढूंढने में टाइम लग रहा हो सकता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे हैं उसमें टाइम लग रहा हो, तो बहुत सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। जब आप एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहे हो तो बीच के कुछ समय के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, ठीक है, उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द टाइम पीरियड बिटवीन जॉब्स व्हेन अ वर्कर इज सर्चिंग फॉर और ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अदर। इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हो सकता है आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रही है, कुछ टाइम के लिए आप बेरोजगार हो, एंड कैन बी वॉलंटरी बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ समय के लिए होगा फिर आपको जॉब मिल जाएगी। फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, इंस्टेड it is a problem that will resolve itself in a given period of time. Frictional unemployment is voluntary. ये आप अपनी मर्जी से किए हो, आपको जॉब से निकाला नहीं गया, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जॉब को क्विट कर रहे हो, आप दूसरे जॉब में स्विच करना चाहते हो, तो कुछ समय के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो, तो ये वॉलंटरी है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो और ये कोई बहुत एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी के लिए, कुछ समय में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ समय के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो, इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या होता है, देखो
इन स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट ऑल दो जॉब्स आर अवेलेबल, जॉब्स तो अवेलेबल है, बट देर इज सीरियस मिसमैच बिटवीन वॉट कंपनीज नीड एंड वॉट वर्कर्स कैन ऑफर। आपके पास वो स्किल नहीं है जो कंपनीज को चाहिए। कंपनीज आपसे चाहती है कि आप जो है, सपोज कोई कंपनी चाहती है कि आप डिजिटली अकाउंट्स मेंटेन करो, लेकिन आपको नहीं आता है, आपको मैनुअली आता है, या कंपनी को कुछ ऐसा स्किल चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आपको जॉब में रख के करेगी क्या? ठीक है, तो आपको निकाल दिया जाएगा। आप ठीक है, आपको मैनुअली तो आता है, आपको डिजिटली नहीं आ रहा है, भाई हम आपको रख के क्या करेंगे, तो आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब स्किल के वजह से, आपके पास वो स्किल नहीं है जो कंपनीज को आपसे चाहिए, इसके वजह से आप अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हो, वो होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अ लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय फंडामेंटल शिफ्ट्स इन एन इकोनॉमी। In structural unemployment, although jobs are available, there is a serious mismatch between what companies need and what workers can offer. The root cause of structural unemployment is the skill mismatch. Next, seasonal unemployment. ये क्या होता है? Seasonal unemployment means the demand for a specific kind of work and workers change with the change in season. देखो, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री का एग्जांपल लो, कोई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सपोज जहाँ पे लोग समर सीजन में आना पसंद करते हो, विंटर सीजन में आना पसंद नहीं करते हो। तो समर सीजन में जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो लेबर की ज़रूरत कब पड़ेगी आपको? समर सीजन में ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, विंटर सीजन में उतने लेबर की ज़रूरत नहीं है, कोई टूरिस्ट ही नहीं आ रहे, कुछ काम ही नहीं है, तो उनको आप निकाल दे रहे हो। भाई आप समर सीजन में आपका काम है, विंटर सीजन में काम नहीं है, तो उनको निकाल दे रहे हो। या आप एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम्पल लो, हार्वेस्टिंग सीजन में, सोइंग सीजन में तो लेबर का डिमांड ज़्यादा है, बाकी सीजन्स में उतना लेबर की ज़रूरत नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, तो सीजन के हिसाब से आप अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हो, उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन द पीपल आर अनएम्प्लॉयड एट पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द ईयर व्हेन द डिमांड फॉर द लेबर इज लोअर देन यूजुअल। लेबर का उतना डिमांड नहीं है क्योंकि उतना माल नहीं बिक रहा है इस सीज़न में, उतने टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, उतना उनका हमारे को ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको निकाल दिया जाएगा। द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क एंड वर्कर्स चेंज विद द चेंज इन सीजन। Simply the period when the demand for the manpower as well as the capital stock reduces because of decreased demand in the economy at a particular time in a year causes the seasonal unemployment. The seasonal unemployment is prevalent in those industries which are engaged in seasonal production activities such as agriculture industry, wherein the demand for the workers is more during the harvesting than is required in other months in a year. Next, disguised unemployment. इसका मतलब क्या होता है? देखो, सपोज पाँच लोग मिलके 1 हेक्टेयर लैंड में, ठीक है, 5 लोग मिलके 1 हेक्टेयर लैंड में सपोज 5 kg वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। 5 लोग हैं, 1 हेक्टेयर उनके पास लैंड है, 1 हेक्टेयर में वो जो भी है खेती कर रहे हैं, तो 5 kg वीट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। सपोज ये 5 में से 2 की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, ये 2 की तबीयत खराब हो गई, अब ये 2 भाई नहीं आ रहे, अब ये 2 आदमी नहीं आ रहे, बचे कितने? 3। तो ये जो 5 लोग हैं ये हर दिन मिल के 5 kg वीट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब बचे 3 लोग, 2 लोग बीमार पड़ गए, 2 लोग नहीं आ रहे, बचे कितने? 3 लोग। अब ये 3 लोग मिल के भी कितना वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 5 kg ही वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं हर दिन। मतलब कि ये 2 लोग की फिर ज़रूरत ही क्या थी? जब 3 लोग में भी 5 kg ही वीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर ये 2 लोग की ज़रूरत क्या थी? ये 2 लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था प्रोडक्शन में? कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज 0। मार्जिनल मतलब कोई एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्टिविटी तो उनका था ही नहीं। 5 लोग हैं तब भी 5 kg वीट ही प्रोड्यूस हो रहा है हर दिन, ठीक है। 3 लोग हैं तब भी 5 kg ही वीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये 2 लोग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये 2 लोग को हम लोग बोलेंगे डिस्गाइस्डली अनएम्प्लॉयड। इनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं है इन दी प्रोडक्शन। 5 kg ही वीट प्रोड्यूस हो रहा है, 5 लोग मिल के भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 लोग मिल के भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इन दी प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0, मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा, ठीक। सो दिस 2 people will be considered as disguisedly unemployed. Disguised unemployment also known as hidden unemployment. ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट का आप कैसे पता करोगे? है तो ये एम्प्लॉयड ही, लेकिन इनके आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये एम्प्लॉयड ही, तो आप ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ट्रैक करोगे? इसलिए हम लोग इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। द पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड एंड रिमेन्स अनप्रोडक्टिव, कोई प्रोडक्शन में उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, थ्रू आउट द वर्क इज सेड टू बी डिस्गाइस्डली unemployed. The persons who are employed and remains unproductive throughout the work, it is very difficult to track the disguised unemployment as it cannot be measured and shown in the official records of
अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बहुत लंबे समय से आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, बहुत लंबे समय से आपको काम नहीं मिल रहा, आप काम ढूंढ रहे हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, उसको बोलेंगे क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड। द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स डिफाइंस लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड एज एनीवन अनएम्प्लॉयड फॉर ओवर 27 वीक्स एंड इज एक्टिवली सीकिंग फॉर वर्क। काम तो आप ढूंढ रहे हो लेकिन बहुत समय हो गया है। कितना समय हो गया है? एज पर ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स 27 वीक्स से ज़्यादा हो गए हैं काम ढूंढते ढूंढते, आपको काम नहीं मिला, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड। The chronic unemployment means prolonged unemployment in the economy. In other words, chronic unemployment is caused due to long-term unemployment persisting in the economy. ठीक है, हो सकता है उतने जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो आपको काम नहीं मिल रहा है, आप काम ढूंढ रहे हो, बहुत दिन हो गए हैं, 27 वीक से ऊपर हो गए हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से या ऑटोमेशन की वजह से अब आपकी ज़रूरत नहीं है। आप कोई फैक्ट्री में काम करते थे सपोज, ठीक है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे, अब मशीन आ गई, अब वही चीज़ मशीन प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रही है, जल्दी प्रोड्यूस कर रही है, तो आपकी क्या ज़रूरत? अगर आप जो प्रोड्यूस कर रहे थे, आप जो चीज़ बना रहे थे, वही चीज़ मशीन बना दे रही है, कम समय में बना रही है, कम कॉस्ट में बना रही है, तो आपकी क्या ज़रूरत है? तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है। क्यों? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से, वो होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड व्हेन द इंडिविजुअल्स लूज देयर जॉब ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सिंपली द सब्सटीट्यूशन ऑफ मैन पावर। आपको रिप्लेस कर दिया गया है टेक्नोलॉजी द्वारा। Substitution of manpower with technology results in technological unemployment. Typically, the technological unemployment occurs with the introduction of new machinery and advancement in technology reduces the demand for certain skills. नेक्स्ट वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो दिस मीन्स पीपल वर्किंग इनफॉर्मली, ऐसे लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। देखो एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल मतलब क्या? जहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, जहाँ पे सपोज जैसे कि दिहाड़ी मजदूर हो गए, हर दिन जा रहे हैं, ठीक है, कभी जा रहे हैं, जिस दिन काम मिल रहा है जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है नहीं जा रहे हैं। इनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है क्या? क्या जो भी जगह में ये काम कर रहे हैं, क्या कोई एग्रीमेंट है इनका एम्प्लॉय के साथ? क्या कोई एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर के साथ कि भाई इतने दिन हम काम करेंगे? क्या कोई मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, हम इतने दिन काम करेंगे, आप हमें इतने सैलरी देना, हम रिटायर होंगे तो आप हमें इतने पेंशन देना, ये बेनिफिट्स देना, पेड लीव देना, ये सब तो नहीं होता है इनफॉर्मल सेक्टर में। जैसे कि दिहाड़ी मजदूर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड भी उनका मेंटेन नहीं किया जाता है। फॉर्मल सेक्टर में ना भाई आपके और एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है कि इतने साल में काम करूँगा, इतनी सैलरी मुझे मिलेगी, मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेगा, ये सब फॉर्मल सेक्टर में होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। देखो विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स दिस पीपल आर डीम्ड अनएम्प्लॉयड सिंस द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर वर्क आर नेवर मेंटेन। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो इनको हम लोग वल्नरेबल अनएम्प्लॉयड कंसिडर करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कुछ दिन आपको काम मिल रहा है, जब आपको काम नहीं मिल रहा आप घर में बैठे हुए हो, ठीक, तो ये होता है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वन इज क्लासिफाइड एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड इफ ही और शी इज नॉट एम्प्लॉयड और इज़ नॉट विलिंग टू ज्वाइन दी वर्कफोर्स। देखो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? वॉलंटरी मतलब आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप काम कर सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हो। क्यों अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हो सकता है आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मुझे महीने का 2-3 लाख मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे सिर्फ महीने का 20,000 मिल रहा है, जितना इनकम मैं डिजर्व करती हूँ मुझे उतना नहीं मिल रहा है, मैं जिस तरह का काम करना चाहती हूँ उस तरह का काम मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी मर्जी से सोचते हो भाई काम तो है मेरे लिए करने के लिए, चाहूँ तो आज मैं जाके जॉब कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। इट इज़ मोस्टली बिकॉज पीपल चूज नॉट टू वर्क। अपनी मर्जी से आप चूज़ कर रहे हो भाई मैं काम नहीं करूँगी। बिलो अ सर्टेन इनकम लेवल आफ्टर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो। देयर हैज़ बीन ड्रामेटिक राइज ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्री। अब हम लोग देखते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो जब इकोनॉमी अपने पीक में है, मतलब जब लोगों के पास पैसा है, जब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, निवेश इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, बहुत लोग फैक्ट्री खोल रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है,
लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, ठीक है। डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा है, ठीक है। बैंक भी जो है लोन प्रोवाइड कर रही है कि भाई इतना अच्छा इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है हर साल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लोगों के पास रोजगार भी ज़्यादा होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उतनी लोगों को फेस नहीं करनी पड़ती। क्यों भाई, जब डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूस करना है, तो लेबर की ज़रूरत है, तो लेबर का काम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उतनी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जब इकोनॉमी अपने रिसेशन में, मतलब मंदी है अगर इकोनॉमी में, या इकोनॉमी में स्लो डाउन है, ठीक है, जब डिमांड उतना नहीं है इकोनॉमी में, जैसे कि कोविड की सिचुएशन में आप, जैसे कि लॉकडाउन था, आप बाहर नहीं जा रहे थे, रेस्टोरेंट नहीं जा रहे थे, कैफ़े नहीं जा रहे थे, आप और जगह नहीं जा रहे थे, उतना डिमांड नहीं था वो गुड्स एंड सर्विसेज, तो बहुत सारे बिजनेस बंद हुए, ठीक है, लोग जो है बेरोजगार हुए। तो जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, जब इकोनॉमी में या रिसेशन होता है, मंदी होती है, तब अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है उतना इकोनॉमी में, ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज उतना नहीं है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, तो प्रोड्यूस भी नहीं होगा उतना। जब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन उतना नहीं करना है, तो लेबर की क्या ज़रूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा। या फिर बैंक उतने लोन प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, रिसेशन के समय में, मंदी के समय में, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, तो बैंक उतना लोन भी नहीं प्रोवाइड कर रही है। बैंक बोलेगी भाई हम कार लोन नहीं देंगे, कार लोन जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रही है, हम 12% 13% में कार लोन देंगे। तो अब क्या होगा, डिमांड कम हो जा रहा है उस वजह से भी, क्योंकि बैंक भी डर रही है कि इकोनॉमी में मंदी चल रही है, पता नहीं हम पैसा देंगे तो पैसा हमें वापस मिलेगा कि नहीं, ठीक है, तो बैंक भी डर रही है। तो बैंक लोन जब प्रोवाइड नहीं कर रही है तो निवेश नहीं हो रहा है। बैंक अगर बिजनेस को लोन नहीं देगी, एमएसएमई सेक्टर में लोन नहीं देगी, तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। बैंक जब कार लोन नहीं दे रही है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इफेक्ट होगा, डिमांड कार का कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस में जब डिमांड नहीं है प्रोडक्ट्स का, जब डिमांड नहीं है गुड्स और सर्विसेज का, तो लेबर का भी उतनी ज़रूरत नहीं है, लेबर को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना होगा। तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, it is a result of the business cycle where unemployment rises during recession and declines with economic growth. recession के टाइम में unemployment बढ़ जाता है और जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मैंने आपको बताया पीक में जब जाएगी इकोनॉमी, तब जब इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ज़्यादा डिमांड है, तब लोगों को रोजगार मिल जाएगा। Cyclical unemployment is a type of unemployment where labor forces are reduced as a result of business cycle or fluctuation in the economy, such as recession, period of economic decline, when the economy is at its peak, जब economy अपने peak में है, and experiences continuous growth, the rate of cyclical unemployment is low. During the period, sales and income increase, therefore more people are needed to meet the demand. ज़्यादा डिमांड है for goods and services, so ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। On the other hand, during a recession, the rate of cyclical or involuntary unemployment is high due to the decline in the consumer demand. उतना डिमांड नहीं है for goods and services. In other words, there is decrease in production. उतना डिमांड नहीं है तो उतना प्रोड्यूस नहीं करना है, उतना प्रोड्यूस नहीं करना है तो लेबर की ज़रूरत नहीं है। Therefore, fewer workers are needed, resulting in job layoff. The number of unemployed workers exceeds the number of job vacancies in the labor market. इसको बोलते हैं cyclical unemployment, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कवर किया what are the टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से मेजर किया जाता है, कौन मेजर करता है, तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।